सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो जैसे हम लोग हमारी प्लानिंग करते हैं ना, जैसे जैसे किसी का बर्थडे आने वाला रहता है तो अपन पहले से प्लान करके रखते हैं कि भाई पैसा कहां कहां से जुगाड़ना है, पापा से, दादी से, नानी से, जहां से भी जुगाड़ना है, फिर खर्चा कहां पे करना है। सेम एज बिजनेस भी क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहला उनका ये कि भाई पैसा चाहिए कितना, है ना, हमें कितना पैसा चाहिए। चलो एक बार ये पता चल गया कि पैसा कितना चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे, भाई आएगा कहां से, है ना। जैसे तुमने बर्थडे पे सोच लिया कि 2000 की पार्टी दे रहा है, अब तुम सोच रहे हो आएगा कहां से, तुमने प्लानिंग कर ली मामा के यहाँ जाना, क्योंकि और कहीं से आ नहीं सकते ना, ठीक है। तो सेम एज उसी तरह भाई कंपनी भी सोचती है कि भाई पैसा कितना चाहिए, सबसे पहले पता कर लो, फिर वो आएगा कहां से, आइदर फ्रॉम डेब्ट और आइदर फ्रॉम इक्विटी, ठीक है। तीसरा, अब उसका करना क्या है, व्हाट इज द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। दिस ऑल एक्टिविटीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई इन सब चीजों को अगर मैं सम अप कर दूं आसान भाषा में तो क्या होता है सर, फाइनेंशियल प्लानिंग है, पैसा कहां से लाना है, कितना लाना है और कैसे खर्च करना है, दैट इज ऑल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सर कर क्यों रहे हैं सर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जब भी जरूरत लगे, है ना, उस समय हमारे पास फंड हो। पता चला बर्थडे की पार्टी देना और जेब में कुछ है नहीं, तो भाई क्या तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग खराब थी, है ना। क्योंकि जो समझदार लोग थे उन्होंने तो पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि मामा क्या जाना है ना। वैसे कंपनी क्या करती है भाई, पता चला कि खर्चा आने वाला है या फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस आने वाले हैं तो उसकी प्लानिंग पहले से करके रखेंगे, ताकि क्या होगा, हमें सही समय पे सही फंड अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कि भाई फंड तो अवेलेबल हो जाए लेकिन अननेसेसरी फंड अवेलेबल नहीं हो, है ना। जबरदस्ती का पैसा नहीं उठा ले, पापा मम्मी से झूठ बोल के पैसा नहीं लेने का, है ना। मतलब सेम वही बात है, बिजनेस भी क्या करेगा, अननेसेसरी डिबेंचर इशू न कर दे, है ना, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट होती है, कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। अगर तुमने इक्विटी इशू करी तो डिविडेंड देना है अननेसेसरी, तुमने डिबेंचर इशू किया तो इंटरेस्ट देना है। तो तुम ये ध्यान रखो कि तुम उतना ही पैसा मार्केट से उठाओ जितना कि तुम्हें जरूरत है, अननेसेसरी पैसा रेस करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ चुके हैं कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। अभी तीन सिंपल वर्ड में देखें तो पैसा कितना चाहिए, कहां से चाहिए और उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। सर फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है कि पैसा कहां से लेना है, और इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है कि किस चीज में पैसा खर्च करना है। सो इट्स क्रिएशन अ लिंक ऑफ, अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं होगा तो आप क्या लिंक कर पाएंगे कि हमें कितना पैसा चाहिए और कहां पर यूज करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड, हमें कितना फंड चाहिए और किस सोर्स से कलेक्ट करना है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्लानिंग। इट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपको पता है कि आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे जिससे क्या होगा, आप डेब्ट और कैपिटल का एक मिक्सचर बना पाएंगे कि कितनी डेब्ट चाहिए और कितना कैपिटल चाहिए, ताकि आपका कॉस्ट जो हो सके वो क्या हो सके, मिनिमम हो सके। इट हेल्प इन इन्वेस्टिंग इन फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो आप क्या करोगे, जब भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे तो इट वाज अ राइट प्रोजेक्ट जिसमें आप क्या करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट करोगे। नाउ हेल्प इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज, सर जो डेली वर्किंग कैपिटल्स के जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब भी किससे पूरी होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग से, क्योंकि आपके पास फंड नहीं होगा तो आप ऑपरेशनल एक्टिविटीज को ठीक से कैरी नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल, सर आपको अननेसेसरी फाइनेंस नहीं उठाना है या अननेसेसरी उसकी कॉस्ट नहीं पे करनी है। हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, सर अगर प्लानिंग होगी तो ही आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, बैंक में रखा रह जाएगा और आपके ऊपर कॉस्ट लगेगी वो अलग। सो अगर प्लानिंग एफिशिएंट है, प्लानिंग प्रॉपर है, तो आपको क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा फंड्स का। सो हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, क्या होता है कभी भी बिजनेस में कुछ भी सरप्राइजेस आ सकते हैं, जैसे अचानक से मोदी आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। या फिर कभी बोल देंगे लॉकडाउन हो रहा है, या फिर कभी आकर के बोल देंगे कि आज नोटबंदी है, तो भाई इस कारण बिजनेस तो इफेक्ट हो रहे ना, मोदी जी तो बोल के चले गए, है ना, लेकिन हमारा बिजनेस तो इफेक्ट हुआ। तो इस तरह के शॉक और सरप्राइजेस के लिए अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है तो आप कुछ भी बोल दो मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन का फर्क पड़ा है ना, वापस से कर लेंगे, ठीक है ना।
सॉरी मोदी जी, बाकी मैं बोलना नहीं चाहता था, बट आपसे अच्छा एग्जांपल मुझे मिला नहीं। सो हेल्प इन अवॉइडिंग, हाँ अभी पता चला है, वीडियो वायरल हुआ, पता नहीं किसी ने बोला आप कंप्लेंट कर दो, ये आदमी मोदी जी के खिलाफ है। नहीं भैया, आई एम अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट मोदी जी, और आई एम नेशनलिस्ट। सो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। बट मुझे एग्जांपल देना था, क्योंकि इस तरह के सडन शॉक्स आते हैं, क्योंकि वो किसी को कुछ बताते नहीं है। क्योंकि तीनों बार ऐसे ही हुआ, रात को 8 बजे आए, बोलते नोटबंदी। अब यार नोट बंद होगा तो 2-3 दिन बिजनेस इफेक्ट करा, शॉक तो लगेगा ना, ठीक है। या फिर जीएसटी लग गया, दैट इज आल्सो अ सरप्राइज। फिर लॉकडाउन का अचानक से बोल दिया, दैट इज आल्सो अ सरप्राइज। तो इस तरह के सरप्राइज अब से मोदी जी हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर है तो आप इस तरह के सरप्राइजेस से क्या हो सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं। तो आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि अब हमें क्या करना है और कैसे करना है ना।